नमस्कार दोस्तों, आज की डिबेट में एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान ने बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी और गोदी एंकर अमीश देवगन की चमड़ी उधेड़ दी। दरअसल जब सुधांशु त्रिवेदी ने यह कहा कि ये लोग आतंकवाद का सिर्फ कंडम ही करते रहते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, तो इसके जवाब में वारिस पठान ने कहा कि अगर पाकिस्तान को खदेड़ने के लिए भारतीय सेना को जरूरत पड़ी तो सबसे पहले वारिस पठान पाकिस्तान से लड़ने बॉर्डर पर जाएगा। इसके बाद उन्होंने सुधांशु त्रिवेदी को कहा कि क्या सेना के साथ पाकिस्तान से बॉर्डर पर लड़ने को तैयार हैं आप? ये बात सुनकर सुधांशु त्रिवेदी और अमीश देवगन के मुंह में मानो दही जम गया हो, वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने भी बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी और गोदी एंकर अमीश देवगन को खूब लपेटा। तो दोस्तों, ज्यादा बकवास न करते हुए शुरू करते हैं आज की ताजा डिबेट। अभी तक किसी मुस्लिम का ऑफिशियल बॉडी ने नहीं कहा कि कलमा पढ़ के कत्ल किया जाना पवित्र कलमा का अपमान है। बोलो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा नहीं, जमाते इस्लामी ने कहा नहीं, उलेमा काउंसिल ने कहा नहीं, शाही इमाम ने कहा नहीं। अभी बदत है भाई, अभी बदत। देखिए अमीश भाई सुधांशु त्रिवेदी जी ने यहाँ पर बैठकर कहा कि वारिस पठान है या दूसरे सिर्फ कंडेम कर रहे हैं, बाकी इनको कुछ ये नहीं है। चलिए मैं एक बड़ा स्टेटमेंट देता हूँ सुधांशु त्रिवेदी जी, बॉर्डर के ऊपर मैं एक भारतीय मुसलमान हूं, प्राउड भारतीय मुसलमान, बॉर्डर पे सैनिकों को जरूरत पड़ेगी ना पाकिस्तान को खदेड़ने के लिए, वारिस पठान जाएगा वहां लड़ने के लिए। आप चलिए मेरे साथ, चलेंगे क्या? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चलिए अपन दोनों जाएंगे इस वक्त, क्योंकि बॉर्डर पे हमारे सिपाहियों को अगर जरूरत पड़ेगी तो वारिस पठान खड़ा रहेगा, कांधे से कांधा मिलाकर उनको, और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेगा, आतंकवादियों को सर्वनाश करने के लिए आगे खड़े रहेगा। आप में हिम्मत है मेरे साथ चलने की? चलिए चलिए, हाँ या ना का जवाब दीजिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये बहुत क्या करेंगे? हम तो देश के साथ खड़े हैं ना, हम तो हमारी जान देने को तैयार है हमारे भारत देश के लिए, फिर भी हमारी नेशनलिज्म पेट्रियोटिज्म के ऊपर शक किया जाए। भारतीय जनता पार्टी अगर पोस्टर से और बयानों से इतना डरती है तो उसे हक ही नहीं है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ ले। जो बयानों से डर जाए वो आतंकवाद से क्या लड़ेंगे? और इनको ये पोस्टर गलत लगा, इनको ये बात गलत नहीं लगी कि हमारे रियासी में जब तीर्थयात्रियों को कत्ल कर दिया, उसके बाद अनुराग ठाकुर बैठकर मैच देख रहा है शाहिद अफरीदी के साथ पाकिस्तान में। हमारे बांग्लादेश में 2000 हिंदुओं पर हमले हुए और अमित शाह साहब के पुत्र साहब निर्णय लेते हैं कि इसका समाधान यह है कि हम बांग्लादेश और भारत का मैच कराएंगे। बस हवा निकल। भारत के प्रधानमंत्री केक काटने चले जाए नवाज शरीफ का, तब कोई चिंता नहीं होती। बेली की नागिन निकाली। पठानकोट हमले के बाद देश के गृह मंत्री आईएसआई को जो हमला कराती पाकिस्तान की एजेंसी, उसको जांच के लिए बुला ले तो ये राष्ट्रभक्ति का तमगा खुद को दे लेते हैं। एक के बाद एक हमले हुए पुलवामा में हमारे सैनिकों की शहादत, आज तक नहीं पता पड़ा कि 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया था।